आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और इस मौके पर पूरा देश दोनों ही विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया और कहा कि महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें। उधर दिल्ली में राजघाट पर सुबह से दिग्गज पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपिता को नमन कर रहे हैं। तकरीबन घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजघाट पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बीती रात को एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया, बीएस येदियुरप्पा, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, सत्यनारायण जटिया, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल भी इस मीटिंग में शामिल हुए। सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश जैसा ही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी अपनाएगी। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है। देर रात तक चली इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए सीटों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में 21 सीटें पहले ही फाइनल हो चुकी हैं। रात हुई इस बैठक में बाकी बची 69 सीटों पर भी मंथन हुआ और सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। जानकारी यह भी है कि 2 से 3 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची भी आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और सबसे पहले वो सुबह करीब 11:15 बजे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे वो ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां पर 19,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, लोकार्पण करेंगे। हाल के दिनों में दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जाता है। हिंदू को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर पलटवार किया और उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि कुछ लोगों की जिंदगी और राजनीति हिंदू विरोध की धुरी पर टिकी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में उन्होंने राहुल गांधी पर यह पलटवार किया और फिर उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि कुछ लोग जिनकी जिंदगी और राजनीति ही हिंदू विरोध की धुरी पर टिकी है, जो हिंदू को हीन करने और राम को काल्पनिक सिद्ध करने के लिए तन मन धन से समर्पित रहे, आज वो झूठे आवरण में हिंदुत्व का प्रवचन दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो ये भूल रहे हैं कि यह नया भारत है जो धार्मिक आक्रांताओं को पहचानता भी है, उन्हें दर्पण दिखाना भी जानता है। अगली खबर हैदराबाद की, जहां पर जियागुड़ा इलाके में मिलादुन नबी जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। शहर के बीचों बीच जुलूस गुजर रहा था, तभी कुछ युवकों ने वहां नारेबाजी की। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा तो जबरदस्त बवाल हुआ। सड़क पर हिंसा के दौरान पुलिस से झड़प हुई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पत्थरों से शीशे तोड़ा, कई घरों पर भी जमकर पथराव हुआ, सड़कों पर खून बहा। शिवमोगा के शांतिनगर रागीगुड़ा इलाके में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रविवार को मिलादुन नबी के मौके पर वहां जुलूस निकला था। आरोप है कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के घरों पर पत्थर मारे गए, इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। नाराज दूसरे समुदाय के लोग पथराव के खिलाफ सड़क पर उतर गए। देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे। तनाव बेहिसाब बढ़ा तो पुलिस ने मोर्चा संभाला। लेकिन उपद्रवी हिंसा पर उतर गए। उन्होंने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया।
हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಇದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇದೀನಿ। इससे नाराज पुलिस वालों ने दौड़ा कर आरोपियों पर डंडे बरसाए। स्थिति नाजुक हुई तो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। आरएफए, कर्नाटक पुलिस और होमगार्ड के 500 जवानों की तैनाती की गई। साथ ही पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से शांति की अपील भी की। बाद में पथराव को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। गुजरात के नर्मदा जिले में सेलंबा गांव के अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की धार्मिक यात्रा के दौरान बवाल हो गया। मामला है 29 सितंबर का, जब हिंदू संगठनों ने शौर्य जागरण यात्रा निकाली और ये यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी, तभी उस पर पत्थरबाजी हो गई। इस हमले में कई लोग जख्मी हो गए और ये बताया जा रहा है कि घरों पर भी हमला हुआ, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। उपद्रवियों ने कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया और दोनों ही समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। उस हिंसा के बाद से अब इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने 50 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में ले लिया। टीएमसी आज से दिल्ली में 2 दिनों के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं और यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शन की शुरुआत अभिषेक बैनर्जी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देकर करेंगे। उन्हीं की अगुवाई में केंद्र के खिलाफ टीएमसी मनरेगा और पीएम आवास योजना की फंड की मांग करेगी। पार्टी का आरोप है कि दोनों ही योजनाओं का पैसा काफी बाकी है, बकाया है, जो कि केंद्र सरकार नहीं दे रहे, मिल ही नहीं रहा। और इस प्रदर्शन में पार्टी से करीब सांसद, विधायक मिलाकर 100 से ज्यादा नेता हिस्सा ले रहे हैं और जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन की तैयारियां है, जिसे लेकर पुलिस ने वहां धारा 144 लगा दी है। सारे देश जन गए। 100 दिन का जॉब वर्कर्स लोगों का रुपया नहीं देते, आवास योजना को रुपया नहीं देते, बंगाल को डिप्राइव करते हैं और बंगाल इज बीइंग इकोनॉमिकली ब्लॉकेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म इज अंडर थ्रेट। तो हम लोग इसके लिए नारा उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, रुपया दो बंगाल को। सिलीगुड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वो राज्य का विकास नहीं करना चाहती। ममता बंदोपाध्याय जो दिल्ली में जाकर छलावा कर रही हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्होंने तब भी सरकार चलाई थी कांग्रेस पार्टी के साथ, जब उनकी घमंडिया अलायंस के नेतृत्व ने तब यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया था। तब भी पश्चिम बंगाल के लिए वो विकास के कोई प्रमुख कार्य नहीं कर पाए। आज वो स्वयं सरकार में राज्य में है तो वो ना खुद विकास करती हैं, ना प्रगतिशील नरेंद्र मोदी सरकार का सहयोग कर जनता तक न्याय पहुंचाती हैं। पीओके को भारत में शामिल किए जाने की मांग अब तेज होती जा रही है। कल दिल्ली में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। लाल किले के पास इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारा होगा। एक बार जरा जोर से बोल देंगे, पीओके से आई आवाज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पीओके से आई आवाज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये आवाज बहुत जोर से आ रही है उधर से, पता नहीं आपको सुनाई देती है कि नहीं है। से बोलो ताकि उनको भी सुनाई दे। पीओके से आई आवाज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मानकर चलिए, दिन दूर नहीं है। अपने आप वहां के लोगों के अंदर ये लालसा उठेगी, उनके अंदर ये जागरूकता बढ़ेगी और वो दोबारा वहां के लोग जो उन पर कब्जा बनाए बैठे उनको हटाकर हमारे साथ होंगे। झारखंड के रामगढ़ में 2 दिनों से खूब बारिश हो रही है। इसकी वजह से सिद्धपीठ राजरप्पा मंदिर इलाके में भैरवी नदी उफान पर है। नदी में उफान की वजह से कई दुकानें जलमग्न हो गई। वहां पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। दूसरी ओर जिले की नलकारी नदी भी उफान पर देखी जा रही है और पानी के खतरे को देखते हुए मंदिर न्यास समिति के लोग छिलका पुल और भैरवी नदी के किनारे श्रद्धालुओं को नहीं जाने की अपील कर रहे हैं।
उधर रांची में भी भारी बारिश के बीच में एक हादसा हो गया। यहां पर एक युवक खुले नाले में बह गया। मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए। युवक के बहने की खबर लगते ही तुरंत स्थानीय लोग और पुलिस की टीम युवक की तलाश में जुट गए और देर शाम रेस्क्यू ऑपरेशन कल बंद करना पड़ा। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही छात्र 6 जुलाई से गायब हुए थे। उनकी लाश की तस्वीरें सामने आने के बाद से मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी और उसी की जांच के चलते मणिपुर पुलिस, केंद्रीय बल और सीबीआई की टीम ने 4 लोगों को पकड़ लिया है। उधर इम्फाल में समाज के अलग अलग वर्गों का प्रदर्शन जारी है। महिलाओं ने कल मशाल जुलूस निकाला तो कई शिक्षकों ने भी यहां रैली निकाली। इस बीच में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में मौजूदा संकट जातीय समूह के बीच में संघर्ष यह राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि पूरी तरह से म्यांमार और बांग्लादेश स्थित कुकी उग्रवादियों का भारतीय संघ के खिलाफ युद्ध है। जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। ये कहावत सच साबित हुई है सूरत में, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान 29 सितंबर की दोपहर करीब 1 बजे सूरत के डुम्मस बीच पर 13 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ घूमने गया। तभी वो समंदर में नहाने चला गया। इसी दौरान वो लहरों की चपेट में आ गया और परिवार वाले उसे मरा हुआ समझ रहे थे। सूरत पुलिस प्रशासन ने उसकी खोज के लिए गोताखोर और फायर ब्रिगेड की मदद ली। जबकि समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरों ने उस बच्चे को देख लिया। फौरन तभी उस बच्चे तक वो पहुंचे और उसे अपनी बोट में बिठा लिया। 24 घंटे के बाद उस बच्चे को समंदर से जिंदा निकाल लिया गया। करीब 24 घंटे तक वो समुद्र में भगवान गणेश की डूबी हुई प्रतिमा के निचले हिस्से का सहारा लेकर जान बचाता रहा। दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मामला एक महिला कांस्टेबल की हत्या का है जिसका मर्डर 2 साल पहले हुआ था, लेकिन अब तक इस हत्याकांड की जानकारी ही नहीं थी। आरोप दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर लगा जो कि 12 साल से पीसीआर में तैनात था। खुद मर्डर की दर्जनों कॉल पर मौका वारदात पर वो गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि एक तरफा प्यार में वो पागल होकर अपनी ही साथी महिला पुलिसकर्मी का मर्डर कर चुका है। आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से बम्बीहा गैंग से बदला लिया है। गोल्डी ने कनाडा में सुखदूल की हत्या के बाद से हरियाणा के सोनीपत में गैंगस्टर मानजोत की हत्या करवा दी है और सोशल मीडिया पोस्ट पर इस हत्या की बात कबूल भी की है। फिर उसने कहा है कि भाई गुरलाल बराड़ पर गोली चलवाकर हत्या करने वाले शूटर्स में एक मानजोत था। गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल की हत्या पंजाब में साल 2020 में हुई थी। गोल्डी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि चुन चुन कर बदला लेंगे। मानजोत की लाश हरियाणा के सोनीपत में मिली है। मानजोत बम्बीहा गैंग से जुड़ा हुआ था और उस पर भी कई मामले दर्ज थे। बिहार के औरंगाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई, मारपीट हुई और इस झड़प में एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पंजाब के अबोहर में मंदिर की जमीन को लेकर आपसी विवाद में जमकर ईंट पत्थर चले और इस झड़प में दोनों ही पक्षों के 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। विवाद 10 फीट जमीन का है, जिसे लेकर पंचायत की बैठक बुलाई गई। तभी दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई और मारपीट का वीडियो वायरल है।